नमस्ते प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा। और अब आप देखेंगे कि एग्जाम नजदीक आते चले जा रहे हैं। 4 मई से सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम है, 29 अप्रैल से एसएससी बोर्ड के एग्जाम है, महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम है। तो लगभग सभी एग्जाम अप्रैल के लास्ट से या मई और जून में एग्जाम है। तो अब मैं आपको बहुत वैल्यूएबल वीडियोस लगातार लाता रहूंगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने दोस्तों को भी बोलें, अपने नियरर डियरर को भी बोलें, अपने क्लासमेट्स को भी बोलें, अपने रिलेटिव्स को भी बोलें। जिस भी बच्चे को मैथमेटिक्स में या साइंस में जरूरत है, यहाँ पर लगातार वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और ये अब जो मैं पढ़ाई कराऊंगा वो आपको एग्जाम के नियर अबाउट ले जाऊंगा। यानी कि जो नया पैटर्न है, कोविड की वजह से जो इस सेशन पर फर्क पड़ा है, क्वेश्चन पेपर जिस तरीके का बन सकता है, वो सब चीजें मैं आपको कराऊंगा ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। नॉलेज बहुत जरूरी है, लेकिन मार्क्स भी आ जाए तो अच्छी बात है। मार्क्स जरूरी नहीं है 99 वाला बच्चा ही होशियार होता है, 90 वाला भी उतना ही होशियार होता है। लेकिन कोशिश करिए कि जब आपने इतने मेहनत करके पैसा जमा किया है बैंक में, तो उसे विड्रॉ करिए, उसका आनंद लो। यानी कि आपकी जो मेहनत है वो मार्क्स में बदलनी चाहिए। यहाँ पर जो एक्सरसाइज है आपकी 3.6, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर, है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का चैप्टर है, और वहां पर जो एक्सरसाइज 3.6 आपको दिखाई दे रही है, ये साइड में जो एक्सरसाइज आपको दिखाई दे रही है, ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन आना निश्चित रूप से पक्का है। आप पक्का ही समझिए। या तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 जैसा क्वेश्चन आएगा, या फिर स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है। इस एक्सरसाइज को रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाली एक्सरसाइज के तरह से जाना जाता है। हालांकि बिना रिड्यूस किए भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए, पहले आप मेरी बात को ये अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि इस ईयर में, यानी कि 2020-21 में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, पहले मैं इस एक्सरसाइज में यहीं पर बता देता हूं मेरे अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपको क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट आ सकता है, या क्वेश्चन नंबर 1 का ही ज्यादा से ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आ सकता है, और 3.6 एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, या क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, या क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ये तीनों ही मैंने लगा दिए हैं क्योंकि तीनों ही इक्विवेलेंट है। देखिए, कोई भी टीचर जादूगर नहीं होता। अगर कोई चमत्कार करता है तो वो बेकार की बातें हैं, ठीक है ना। वो कई बार क्या होता है कि मैं कहूँ भैया आज बारिश आने वाली है, अचानक बारिश आने लगे, तो मैं भगवान नहीं हो गया, ठीक है ना। और अगर बादल हो रहे हैं, खूब बारिश आने वाली थी, मैंने कहा बारिश आएगी आएगी, 100% बारिश आई, नहीं आई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी बेवकूफ हो गया, ठीक है ना। पढ़ाई है बच्चे, मेहनत आपकी रंग लाएगी 100%। यानी कि ये मैंने ट्रेंड के अकॉर्डिंग बताया है। ये तीनों पे मैंने, आप देख रहे होंगे, इंपॉर्टेंट लगा दिया। उसका रीजन ये है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब हम लोग, या जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला होता है, उसके माइंड की बात है, उसने सोचा यार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, कौन सा क्वेश्चन दूं, तीनों एक जैसी वेटेज के क्वेश्चन है, उसने सेकंड पार्ट रख दिया। तो अब जिसने सेकंड पार्ट बना दिया उसके तो बल्ले बल्ले हो गए, जी सर जी आपका बताया हुआ क्वेश्चन आया था। जिसने फर्स्ट और थर्ड पार्ट बता दिया उसका नहीं आया। तो इन बातों पे कभी भी पढ़ाई में कंपैरिजन ना करें, ठीक है ना। तो यूं तो देखिए, फर्स्ट और सॉरी फोर्थ पार्ट मैंने बताया है, और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट बताया क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए मैं शुरू कर देता हूँ। यहाँ पर चैनल को बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि मुझे भी लगे कि भाई बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं और बच्चों को मेरे पढ़ाने से फायदा हो रहा है, ठीक है ना। तो सॉरी, फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए, मैं पहले रिड्यूस करके ही इस क्वेश्चन को करूंगा। बिना रिड्यूस किए भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा ही हुआ है, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से नहीं लिखना चाह रहा, है ना। आपका जो बोर्ड है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या देखना होता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों इक्वेशन में कॉमन दिख रही है। तो यहाँ पर जो चीज है वो 1/x और 1/y
दोनों में कॉमन दिख रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1/x को सपोज करिए a मान लिया और 1/y को सपोज करिए b मान लिया, और ये इक्वेशन जो रिड्यूस हो गई वो हो गई हमारा a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पर मैं जब भी पढ़ाता हूं तो बच्चों को ये बातें जरूर बताता हूं, आपको भी मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि ऑलवेज ये सोच कर देखिए कि गलती कहाँ हो सकती है। यहाँ पर कई बारी बच्चों से ये गलती हो जाती है कि इसे लिख देते हैं 2a और इसे लिख देते हैं 3b और इक्वल टू 2, समझ लो बेड़ा गर्क हो गया, सत्यानाश हो गया। तो ये गलतियां ना करें, जो हो सकते जो करना है वो जो नहीं करना है, ठीक है ना, बचे नहीं। यहाँ पर एलसीएम ले ले, आपकी प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3a और ये हो जाएगा 2b और इक्वल टू 2, यानी कि ये इक्वेशन आपकी अब स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर आ गई के 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। अब इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। इसी तरीके से अगर आप दूसरी इक्वेशन में जाएं तो दूसरी इक्वेशन में आपका बन जाएगा a/3 और यहाँ पर बन जाएगा आपका b/2 और ये 13/6 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर फिर एलसीएम ले लें, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स में जिस भी स्टेप को जितना सिंपलीफाई करके आप चलेंगे, कॉमन हो कॉमन लें, मल्टीप्लाई करना पड़े मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करना पड़े डिवाइड करें। कुछ बच्चे इन्हीं प्रॉब्लम्स को, देखिए मैं आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है और कहाँ गलतियां होती हैं, अगर आप ये चीज सीख जाएंगे तो आपसे गलती होनी बंद हो जाएगी, ठीक है ना। कभी कभी कुछ बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और सच में मेहनत करते हैं, लेकिन वो ये ध्यान नहीं रखते कि गलतियां कहाँ होती हैं। जनरली अच्छे बच्चे भी गलतियां करते हैं, यहाँ पर ये नहीं सोचना कि भाई अच्छे बच्चे नहीं करते या बेकार बच्चे ही करते हैं, या ये भी नहीं सोचना आप पॉजिटिव अगर मैं आपको थिंकिंग दूं कि गलती हो गई तो इसका मतलब मेरे को पढ़ना नहीं आता, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको इसको एलसीएम लेना आपको आता ही होगा खूब अच्छे तरीके से। 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6, 6 से 6 काट दें, आपको पता ही होगा। तो दूसरी इक्वेशन बन गई हमारी 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। तो ये दो इक्वेशन बनकर आपकी तैयार हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को, गलती फिर वहीं पर होगी उसी तरीके की, तो मैं आपको फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखा देता हूं दोनों को, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको उधार देना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, उधार आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसलिए जो उधार लिया है, जो माना है, जो चीज मानी है आपने, उस चीज को वापस देना पड़ेगा। चलिए जी, तो मैं यहीं पर कर देता हूँ। पहली इक्वेशन थी हमारी 3a प्लस 2b इक्वल टू 12 और दूसरी जो इक्वेशन थी वो है हमारा 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। तो अब देखें आप, तीन मेथड हमारे पास में होते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। पहला मेथड होता है आपका एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, नंबरिंग कोई भी दे सकते हैं, और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे ध्यान रखें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। इसका करेक्ट मतलब ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसे मेंशन करके नहीं आएगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें, ध्यान रखें। कुछ बच्चे सोचते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे नहीं, खूब करो भाई, किसी भी तरीके से करिए, इक्वेशन सॉल्व करनी है। केवल क्वेश्चन में आपको ये मेंशन करके नहीं आएगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करिए, ठीक है ना, पहले आ जाता था ये चीजें। तो चलिए यहाँ पर बहुत आपके बेस्ट फेवरेट जो मेथड है एलिमिनेशन, उससे कर देते हैं। ए को इक्वल कर लेते हैं, तो ए को इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आप करेंगे तो ये हो जाएगा 6 से, और ये 4 भी हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा, ये आपका 6 से हो जाएगा, और ये 9b हो जाएगा, और ये 39 हो जाएगा। इक्वेशन को, क्योंकि एक वेरिएबल हमें हटाना है, एक वेरिएबल आपको हटाना है, तो भाई साइन चेंज करने पड़ेंगे। ए आपका गायब हो जाएगा, ये लो जी गायब हो गया, तो माइनस का 5b हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अगर देखें तो ये माइनस का 15 हो जाएगा, यानी कि बी की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। बी की वैल्यू को आप इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 2 यानी कि 6, यानी कि 6 ही हो जाएगा, और a की वैल्यू 2 हो जाएगी। कभी कभी यहाँ गलती हो जाती है
कि बच्चा बड़े चौड़ से लिख देता है देयरफॉर a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3। नहीं भाई, ये उधार लिया हुआ पैसा था, इसको वापस करना है। उधार लिया हुआ सामान था, उसे वापस जरूर कर दें। वैसे आप डेली लाइफ में करें या ना करें, यहाँ पर जरूर करें भाई। यहाँ पर नहीं तो नंबर कट जाएंगे। और डेली लाइफ में किसी ने नहीं ध्यान दिया तो आपकी बात चल सकती है, लेकिन यहाँ पर नहीं चलनी। तो 1/x a के इक्वल है, यानी कि x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। 1/y b के इक्वल है, तो y की वैल्यू जो है 1/3 हो जाएगी। एक काम मेरे कहने से और कर ले कि भाई एक बारी इतनी मेहनत आपने की है तो चेक कर लो भाई कि हमने सही किया है या नहीं किया है। यानी कि a और b की वैल्यू यहाँ पर रख कर देख लो, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे रख देख लीजिए। तो हम पहली इक्वेशन में लिख देता हूँ, एक सेकंड आपको लगेगी लेकिन पक्का हो जाएगा भाई, कंफर्म हो जाएगा। कहीं छोटी मोटी गलती या कंफ्यूजन रह गया हो तो वो नहीं रहेगा। तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू 1/2 प्लस 1/3 और y की वैल्यू 1/3 इक्वल टू 2। तो ये तो आ रहा है भाई, 2 से 2, 1 से 1, तो 2 इक्वल टू 2। अब राजा बन गए आप और 100% ये सही हो गया। तो बताए बच्चों कितना आपको समझ आया है इस क्वेश्चन में। तो ये मैंने रिड्यूस करके बताया हुआ है क्वेश्चन। और कुछ चीजें देखिए आपको ऐसी भी होंगी जो एग्जाम में नहीं आएंगी, लेकिन जिन चीजों के करने से आपका एग्जाम के दूसरे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। तो मैथमेटिक्स पढ़ने का जो तरीका है वो अलग है, इसलिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अलग है। कभी कभी कुछ चीजें ऐसे की जाती हैं कि जिससे उसका इम्पैक्ट दूसरी चीजों में जाता है। ठीक है ना। अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दें, ठीक है ना। इसी तरीके से ये क्वेश्चन मैंने पूरा आपको करके दिखाया है। अब मैं जो अगले क्वेश्चन है उन्हें रिड्यूस करके आपको बता दूंगा। तो अभी देखें आप यहाँ पर कि दूसरा जो क्वेश्चन है जो मैंने बताया ये आ सकता है, वो है फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट को ध्यान से देखिए भाई। फोर्थ पार्ट को आप देखें, ध्यान से देखोगे जब फोर्थ पार्ट को, तो उसमें भी कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये भी रिड्यूस से ज्यादा बढ़िया होगा। बिना रिड्यूस के भी ये हो सकता है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है किसी किसी बच्चे को रिड्यूस करने में गलती हो जाती है, बिना रिड्यूस किए चाहे वो मुश्किल भी हो तो भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल ना सोचे कि जिसने रिड्यूस कर किए बिना किया है तो उसका बेकार हो जाएगा या गलत हो जाएगा। इवेल्युएटर को इस बात से ज्यादा कोई मतलब नहीं होता, अनलेस क्वेश्चन में ये ना दिया हुआ हो कि रिड्यूस करके करिए, ठीक है ना। चलिए मैं चलता हूं आपके फोर्थ पार्ट में। क्वेश्चन आपको यहीं पर दिया हुआ है, मैं यहीं पर आपको बॉक्स बना देता हूं। तो यहाँ पर फिर आपको दिखाई दे रहा है कि 1/x-1 को आप ए मान लो, और 1, ये मैं फोर्थ पार्ट सॉल्व कर रहा हूं बच्चे, और 1/y-2 को आप बी मान लो, ठीक है ना। ध्यान रखना है। अब फिर वही गलती मत कर देना। कभी कभी हमें क्या लगता है कि दूध का चला छाछ को भी फूंक मार के पीता है। तो कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि अरे यार ये तो वही है, यहाँ पर a/5 होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर ये 5a हो जाएगा, और यहाँ पर 1b हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी जो इक्वेशन है वो 6a और -3b इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सॉल्व करने का तरीके में आप अपनी मर्जी है, कोई भी तरीका ले सकते हैं, लेकिन ऐसा तरीका लें जिससे आपका सॉल्यूशन सॉल्व छोटा हो जाए, ठीक है ना, आपको करने में आसानी हो। तो छोटा आपके लिए होगा और टीचर समझेगा आप स्मार्ट हैं। तो ऐसे ही काम करिए जिसमें आप स्मार्ट भी दिखें और आपके लिए काम भी आसान हो, ठीक है ना। स्मार्ट टीचर का स्मार्ट दिखाने का मतलब ही स्मार्टनेस होता है। स्मार्टनेस का मतलब कॉमन सेंस। कॉमन सेंस कोई अजीब चीज नहीं है यार, आपको बस ये देखना है कि यार अगर मैं ए को सेम करता तो दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ता, बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाती। यहाँ पर एक से ही काम चल रहा है, तो इधर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बच्चे को ऐसा लगता है कि यार कुछ तो करूं, है ना। तो ऐसा नहीं है भाई, कहीं तुम रिश्तेदारी में जा रहे हो तो चलो कुछ ना कुछ ले चलो, ये नहीं है। जब भी इक्वल हो रहा है तो हो रहा है भाई, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 5a पहला ये 15a हो जाएगा, और ये 3b हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और ये 6a है, और ये 3b है, और ये 1 है। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना है। साइन चेंज करना है यहाँ पर कोई स्टेप नहीं है, साइन चेंज करना हमारी जरूरत है, मजबूरी है। जब ऑलरेडी साइन चेंज है तो भाई फिर क्यों हम साइन चेंज करें। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9a, और यहाँ पर ये आप देखेंगे कि 7 हो जाएगा,
ठीक है, क्वेश्चन को ठीक तरीके से फिर दोबारा से एक बार देख लो। ये 5a 1b 2 और ये है हमारा 6a -3b और 1 हो गया। हमने पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऑब्वियसली 15 3b और 6 होगा 6a 3b और एक b से b कैंसिल हो गया है वेरिएबल। और ये जो है 15 और 6 मैंने 9 नहीं, क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 21 आएगा। क्यों आएगा भाई, इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है, गलती ना हो जाए। कभी कभी हम फ्लो में जाते हैं, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि नहीं जी हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो अच्छा बुरा कुछ नहीं है भाई, क्वेश्चन की सिचुएशन, क्वेश्चन की कंडीशन आपको बताएगी करना क्या है। यानी कि ए की जो वैल्यू है वो आपका 7/21, यानी कि ये आप ए की वैल्यू लिख देंगे 1/3। इसको लाद के ना चलें भाई, कुछ बच्चे इसी वैल्यू को ले कैरी करके चलते हैं, ये आपको परेशान करेगी, दुखी करेगी। सिंपलीफाई जितना करते रहोगे उतना बढ़िया रहेगा। ए की वैल्यू आप रख दीजिए। अब इक्वेशन नंबर 2 में रखोगे तो ज्यादा बढ़िया है, 1 में रखोगे तो आपका फिर काम बढ़ जाएगा। इसी को स्मार्टनेस कहते हैं बच्चे, और कुछ भी मैथ का टीचर या मैथ का स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता। केवल अलजेब्रा को कितने आसानी से करना है, वो सबसे बड़ी स्मार्टनेस है। ठीक है ना, तो पहली इक्वेशन में मत रखिए 6 और a की वैल्यू 1/3 आई और -3b इक्वल टू 1 हो गया, ये 2 कट गया। तो अब आप देखेंगे 2 - 1 इक्वल टू 3b, यानी कि b की वैल्यू भी 1/3 आ गई। डाउट मत करना भाई, डाउट कर लेना थोड़ा सा, एक बार रिवाइज कर लेना कि यार ये कैसे हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। a की वैल्यू भी सेम है, b की वैल्यू भी सेम है, हो भी सकती है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन डाउट करना जायज है, ऐसी डाउट जरूर किया करें। लेकिन डाउट का मतलब ये नहीं है कि मेरे से नहीं हो रहा काट दूं, ये डाउट का मतलब है आप पहले स्टेप से सरसरी नजर मारते हुए चले जाओ। ठीक है ना, और ए और बी की दोनों वैल्यू आ गई। अब फिर वही बात ध्यान रखना है कि भाई उधार देना मत भूल जाना, उधार देना मत भूल जाना। तो दे दो भैया उधार, 1/x-1 ए के बराबर है, यानी कि 1/3 के बराबर है, यानी कि x-1 3 के इक्वल हो गया। x की वैल्यू 4 यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है ना, और 1/y-2 भी 1/3 के बराबर है, तो y की वैल्यू 5 आ गई है। ये आपके आंसर होंगे। देयरफॉर x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5, राइट। अभी चेक करना मत भूलो भाई, चेक करना मत भूलिए, चेक कर लेते हैं भाई, रफली चेक कर लो, फेयरली चेक कर लो। देखिए ये कोई आईआईटी या जेईई मेंस का एग्जाम नहीं है, नीट का एग्जाम नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा लिखोगे तो उसके नंबर कटेंगे नहीं, ठीक है ना। बस अपने ये ध्यान रखें कि आपका टाइम बेकार ना हो जाए। तो 4-1, ठीक है ना, और दूसरा है +1/5-2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा, तो ये 5/3 और ये हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 2 आ गया भैया। 6/3 इक्वल टू 2 पक्का हो गया ना, अब तसल्ली हो गई हमें। तो अब हम आराम से घर जाएंगे, सबको बता सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। आगे की वीडियो में मैं आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करूंगा, मेरे साथ बने रहे। मैंने अब ये सोचा है कि मार्च के मंथ में आपको बड़ी बड़ी एक्सरसाइज जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। हालांकि ऑल्दो आप अच्छे तरीके से समझ लो कि ये जो कोविड का पीरियड है उसमें आप जैसे बच्चे बहुत लकी हैं कि आपको ऑनलाइन पढ़ाई भी मिल रही है, मेरे जैसे चैनल से भी देख रहे हैं। कुछ बच्चे बेचारे ऐसे भी हैं जिन्हें ये फैसिलिटी नहीं मिली है, 3G 4G भी अवेलेबल उनके पास नहीं है, नेट अवेलेबल नहीं है, स्कूल नहीं जा सके, कुछ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो इसलिए जो है पेपर का आसान जरूर बनेगा, लेकिन आप जैसे बच्चों के लिए, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों के लिए ऑलवेज चैलेंज होगा। क्योंकि देखिए पेपर आसान आए या मुश्किल आए, टॉप करना या अच्छे नंबर लाना ऑलवेज चैलेंज होता है, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन आएगा, टीचर थोड़ा सा ये देखेगा भाई आसान क्वेश्चन में फिर मैं नंबर कहाँ काटूं, ठीक है ना। तो टीचर को नंबर काटने की जगह चाहिए और नंबर देने की भी जगह चाहिए, दोनों चीजें हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो इजी आना या हार्ड आना, बस इतनी सी बात है कि जब हार्ड आता है तो हाईएस्ट मार्क्स 97 आते हैं, इजी आता है तो हाईएस्ट मार्क्स 99 आते हैं। तो कंपटीशन तो सब जगह है ही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लगातार देखते रहें। हाँ, अब की बारी मैं ऑप्शनल एक्सरसाइज की भी एक सीरीज चलाऊंगा, और वो क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, क्योंकि आने के जो चांसेस के क्वेश्चन है उसकी सीरीज अलग होगी। जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, 1 मार्क के क्वेश्चन है या केस स्टडी के क्वेश्चन है, तो ये सब चीजें मैं आपके लिए लगातार प्रोवाइड कराता रहूंगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।